नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक अजीबोगरीब कहानी है। अर्चना नाम की एक महिला बेंगलोर में रहती थी। वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। अर्चना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखा और उसकी शादी कर दी। उसका पति भी बहुत अमीर था। वह अच्छे घराने का था। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। शादी के कुछ समय बाद अर्चना के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनका गृहस्थ जीवन ठीक ठाक चल रहा था। दोनों ने करीब 15 साल निभा लिए थे। 15 साल एक लंबा समय होता है। 15 साल दोनों साथ रहे, लेकिन 15 साल बाद पति पत्नी के रिश्तों में दरारें आने लगीं और फिर यह मामला डिवोर्स तक पहुंच गया। आखिर दोनों की मर्जी से तलाक हो गया और इस तलाक के लिए जो समझौता हुआ उसमें अर्चना के हस्बैंड ने अर्चना को 15 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर दिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए और अर्चना के खर्चों के लिए। क्योंकि अर्चना के हस्बैंड एक अमीर और सीधा साधा आदमी था। उसे लगा बच्चे भी उसके हैं, तो 15 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ और अर्चना को 15 करोड़ रुपए मिल गए। अब अर्चना के पास 15 करोड़ रुपए थे। इस दौरान अर्चना के माँ बाप बहुत अमीर थे। अर्चना के पिता ने अर्चना को 40 करोड़ रुपए की कुछ प्रॉपर्टी थी, अलग अलग, वो उसके नाम पर कर दी, क्योंकि अर्चना उसकी इकलौती बेटी थी। अब अर्चना के पास 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जिसकी वो मालकिन थी और 15 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर बैंक में थे। अर्चना ने इन पैसों से रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसके पास अच्छे खासे पैसे थे। उसने एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। यह कंपनी उसने बेंगलोर में ही शुरू की थी। उसका काम भी ठीक ठाक चल पड़ा। इसी दौरान इस रियल एस्टेट कंपनी में जब उसने काम शुरू किया तो उसके साथ एक और शख्स ने भी काम शुरू किया। इस पैसे को बढ़ाने में उसने काफ़ी मदद की। कुछ दिनों बाद उस शख्स से अर्चना को प्यार हो गया। उनका प्यार परवान चढ़ा और कुछ दिनों बाद अर्चना ने उस शख्स से दूसरी शादी कर ली। चूँकि पहली शादी से तलाक हो चुका था। बच्चे दोनों उसके पास थे, पैसा भी था, बिजनेस भी चल पड़ा था, प्यार हुआ और अब अर्चना ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अब दोनों रियल एस्टेट के बिजनेस में लगे रहे थे। लेकिन फिर कुछ वक्त बीता, फिर रिश्तों में कड़वाहट आई। अर्चना को लगा कि उसने शायद गलत फैसला कर लिया है, गलत आदमी से शादी कर ली है। कुछ बिजनेस को लेकर भी आपस में पति पत्नी में लड़ाई शुरू हो गई, तो यह रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इस दौरान अर्चना बिजनेस को लेकर बड़ी परेशान थी, क्योंकि अब हस्बैंड जिससे शादी की थी वह बिजनेस में पार्टनर भी था और उसके साथ लड़ाई भी हो गई। बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंपनी में झगड़ा भी होता। इसके बाद उसी कंपनी में एक और शख्स था जिसका नाम था नवीन। नया कैरेक्टर यहाँ से उभरता है। जिस रियल एस्टेट कंपनी में अर्चना ने जिस शख्स से शादी की, जिसने उस कंपनी को चलाने में मदद की थी, मगर शादी के बाद दोनों में कंपनी के पैसों और बाकी चीज़ों को लेकर झगड़ा हुआ और उस झगड़े में एक शख्स नवीन ने, जो उसी कंपनी में काम करता था, उसने अर्चना को सपोर्ट किया, अर्चना का साथ देना शुरू किया। अर्चना को लगा कि ये उसका हमदर्द है। धीरे धीरे अब अर्चना के मन में उसके लिए प्यार पनपना शुरू हुआ। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि जब अर्चना ने दूसरी शादी की थी और पति से खटपट हुई, तो उस वक्त किसी जिम इंस्ट्रक्टर का या जिम ट्रेनर के साथ अर्चना की नज़दीकियां बढ़ रही थीं। यह बात उसके पति को पता चली और फिर दोनों ने झगड़ा शुरू हुआ। तो आखिरकार इस झगड़े का अंजाम भी दूसरी बार अर्चना की ज़िंदगी में आया, तलाक की शक्ल लेकर। 2 बार नाकाम शादी, जिसके बाद अर्चना ने फिर से अकेली, लेकिन इस दौरान में नवीन ने जो उसकी मदद की, अब नवीन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एंट्री मारता है और इसके बाद अर्चना नवीन के करीब आ रहा था। अब अर्चना को तीसरी बार प्यार होता है। अर्चना नवीन से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो नवीन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। नवीन को मालूम था कि अर्चना के पास बेशुमार दौलत है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उसके पिता की ओर से 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और पहले पति से मुआवजे के तौर पर तलाक के 15 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कहीं ना कहीं नवीन ने जो अर्चना से शादी की, उसके पीछे दौलत की हवस थी।
उसको लगा कि वह अगर शादी कर लेता है तो अर्चना के साथ वह भी करोड़ों का मालिक बन जाएगा। वहीं असलियत अब धीरे धीरे सामने आने लगी थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही, करीब 5 साल बाद, अब नवीन ये चाहता था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है और जो बिजनेस है उसमें उसका पार्टनर हो, क्योंकि वह उसका पति है। तो एक पति के तौर पर उसका भी हक है। शुरू में उसने यूं ही उसको टटोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि अर्चना शायद अपनी प्रॉपर्टी में उसको कोई हिस्सा नहीं देगी। अब अर्चना का एक बेटा और बेटी है। बेटे की उम्र लगभग 16 साल और बेटी उससे कुछ ज़्यादा बड़ी थी। तो नवीन को लगा कि जिस मकसद से उसने शादी की है वह मकसद शायद फेल हो जाएगा। अर्चना अपनी जायदाद में से पैसे नहीं देगी और बार बार उसको फोर्स करता, और इस बीच दोनों में अब झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान अर्चना की एक बेटी जो पहली पति से थी, उसका नाम था युविका। युविका नवीन की सौतेली बेटी थी और वह उसका सौतेला बाप था। अर्चना ने 3 शादियां की थी। तीसरा पति नवीन था और युविका पहले पति से वही बेटी थी। और जब उसे लगा कि अर्चना उसे पैसे नहीं देगी तो उसने वहीं से कुछ और सोचना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अर्चना की बेटी को टटोलना शुरू किया। पता चला कि उसे भी पैसे की ज़रूरत है, वह भी प्रॉपर्टी व बाकी चीज़ों में हिस्सा चाहती है। उसे नवीन को एक घर में ही कमज़ोर कड़ी मिल गई। अब उसने युविका को भड़काना और बहकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने रिश्तों को कलंकित किया और अपनी ही सौतेली बेटी को अपने ही प्यार के जाल में फंसा लिया। उसने युविका को लालच दिया कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो तुम्हारी माँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई को भी नहीं मिलेगी, बाकी को भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हम दोनों के ही हिस्से आएगा जो 50 करोड़ से भी ज़्यादा का है। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये वो शख्स कह रहा था जो रिश्ते में उसका सौतेला बाप था, जो अर्चना का तीसरा पति था। लेकिन अर्चना तो युविका की सगी माँ है, पर वह भी पैसे के लालच में थी। अब अर्चना की बेटी और नवीन के बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है। धीरे धीरे ये बात अर्चना की कानों तक पहुंच जाती है कि उसका पति उसकी बेटी के साथ प्यार का एक नाटक कर रहा है, और उसे यह भी पता था कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है। उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया, उसको डांटा, मगर उसकी बेटी नहीं मानी। उसने नवीन को भी धमकाया, पर वो भी नहीं माना। तो अर्चना ने अपनी बेटी को खर्चा देना बंद कर दिया। फिर नवीन और युविका दोनों घर से निकल जाते हैं और एक फ्लैट किराए पर लेकर रहते हैं। अपनी बेटी के घर से निकलने के बाद अर्चना ने धमकी दी थी कि तुम दोनों को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और उसने नवीन से कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब अर्चना तीसरी बार तलाक लेने की कोशिश कर रही थी और तलाक मिलना भी था। लेकिन उस तलाक के मिलने से पहले 28 नवंबर को उसने एक पुलिस स्टेशन में नवीन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई और उस कंप्लेन में लिखवाया कि यह उसको टॉर्चर करता है, उसकी बेटी के साथ उसने ज़बरदस्ती इनलीगल रिश्ता बना रखा है, और बेंगलोर के जगानी पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर को उसने नवीन के खिलाफ हरासमेंट का केस डाला कि दहेज के लिए उसे तंग कर रहा है। अब नवीन और अर्चना की बेटी दोनों अर्चना से अलग एक साथ रह रहे हैं। इधर उसने डिवोर्स के लिए भी धमकी दे दी और पुलिस में कंप्लेन लिखा दी। अब नवीन को लगा कि सब कुछ छिन जाएगा। उसे लगा कि जिस मकसद से उसने शादी की वो भी छिन जाएगा। अब रिश्ता भी खुल चुका है, तो हो सकता है कि उन दोनों के हिस्से में कुछ ना आए। तो क्या करें? अर्चना अपने 16 साल के नाबालिग बेटे के साथ रह रही थी। इसके बाद नवीन ने युविका के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने कहा कि हम अर्चना और उसके बेटे यानी युविका के भाई इन दोनों को ही मरवा देते हैं, तो इस सारी दौलत का कोई और वारिस नहीं होगा। अब साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू होती है। 27 नवंबर को बेंगलोर के कर्नाटक में नगर निगम का चुनाव था। अर्चना की मां ने कहा कि उसे वोट डालना है और वोटिंग पोलिंग बूथ तक वो अपने साथ ले जाए अपनी गाड़ी में। अर्चना ने कहा ठीक है। इसी के बाद अर्चना अपने घर से निकलती है टोयोटा की इनोवा कार में, और उसके साथ उसका बेटा और एक ड्राइवर प्रमोद था। दोनों कार में बैठे अर्चना अपने घर से अपनी मां के घर जा रही थी ताकि वो उसे वोट डलवाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाए। लेकिन जब ये लोग बेंगलोर से होजा रोड जंक्शन के करीब पहुंचते हैं, तभी अचानक इनकी गाड़ी का रास्ता एक दूसरी गाड़ी ओवरटेक करके रोक लेती है और उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं और अचानक अर्चना पर
तेज़ धार हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनकी नज़र अर्चना के बेटे पर थी और ड्राइवर पर भी। बाकी लोग अब अर्चना के बेटे पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उसको चोट लगती है, मगर वह किसी तरह अर्चना का बेटा वहाँ से अपनी जान बचाकर वह कहीं दूर निकल जाता है। ड्राइवर भी भाग जाता है। दोनों भाग गए, बची अर्चना। अर्चना को उन्होंने बुरी तरह से मारा। उन्हें लगा कि अर्चना मर चुकी है। सारे हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। मरने से पहले बाकायदा वो कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने पुलिस स्टेशन में हरेसमेंट का केस डाला नवीन के खिलाफ। और ये सारी बातें अर्चना के बेटे ने भी सुनी। इसके बाद वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। उन्होंने गाड़ी में एक घायल महिला को देखा तो वहाँ पे पुलिस बुलाई। तो वहीं अर्चना का बेटा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ कंप्लेन लिखवाता है कंप्लेन में लिखवाता है कि कैसे उसकी माँ पर हमला हुआ और उसे और उसके ड्राइवर को भी मारने की कोशिश की गई, और ये सब कुछ नवीन ने कराया है। अब पुलिस के पास एक नाम था, लेकिन अभी तक अर्चना के बेटे को ये नहीं पता था कि उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस अब मामले की जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। उसी सीसीटीवी फुटेज में उसे एक दूसरी कार दिखती है। उस कार में उसको नवीन भी दिखता है और सारे हमलावर भी दिखते हैं। पुलिस 6 लोगों को अरेस्ट करती है और नवीन से पूछताछ करती है, और नवीन उनको पूरी कहानी बताता है कि हाँ, उसने ही मारा है। नवीन ये एक्सेप्ट करता है कि युविका यानी अर्चना की बेटी के साथ उसका रिश्ता है, और फिर वो बताता है कि इस पूरी साजिश में युविका भी शामिल है। पुलिस इसके बाद युविका को भी गिरफ्तार कर लेती है। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी होती है। युविका भी नवीन के साथ अपने रिश्ते की बात को कबूल करती है, और यह भी कबूल करती है कि जो कुछ हुआ तो उसे मालूम था उसकी माँ को मारने की साजिश की जा रही है, और उसके पीछे मकसद यही था कि माँ मर जाए, भाई भी मर जाए, तो सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। खैर, प्रॉपर्टी तो मिली नहीं, इनको सलाखें ज़रूर मिल गईं। फ़िलहाल 7 जेल में हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।